तो 12th क्लास के ज्योग्राफी के इस पाठ्य पुस्तक के इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं जनसंख्या संगठन। कहता है कि जनसंख्या संगठन से के अंतर्गत आयु व लिंग किया विश्लेषण, भाषा, धर्म, साक्षरता, व्यावसायिक विशेषताएं आदि का अध्ययन है। संगठन का मतलब होता है मिला जुला रूप। आ रहा समझ में? तो जनसंख्या संगठन का मतलब हुआ किसी भी देश की जनसंख्या को वहाँ का माने समझ लो धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, साक्षरता के आधार पे, व्यावसायिक विशेषता के आधार पे सबको मिला जुला कर तब अगर हम उसकी जनसंख्या के अध्ययन करते हैं तो उसे हम कहते हैं जनसंख्या संगठन। समझ में आ गया बच्चे? तो इसमें विभिन्न आयु के लोग, विभिन्न लिंग माने स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और समझो कि इसी में उभय लिंग भी आ जाते हैं बच्चे। ये सब का विश्लेषण हम करेंगे किस आधार पे? भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, साक्षरता के आधार पे, व्यावसायिक विशेषता के आधार पे और सब को मिलाकर जो हम अध्ययन करेंगे तो उसे हम कहेंगे जनसंख्या संगठन। तो इसमें ग्रामीण नगरीय संगठन में पढ़ेंगे कि भारत की कुल जनसंख्या का 31.18% नगरीय जनसंख्या तथा 68.9% जनसंख्या ग्रामीण है। ये डाटा काफ़ी इम्पोर्टेंट बच्चे। मैं फिर से बता दूं कि जितने डाटा ज्योग्राफी में याद करते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर डाटा में रखोगे तो किसको? जनसंख्या को। स्पेशल कॉपी ही मैं बनाया था इसका बच्चे, और हर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले जनसंख्या का एक स्पेशल नोट्स ही बनाते हैं, स्पेशल कॉपी बनाते हैं बच्चे। इतना इम्पोर्टेंट है कि और कोई चैप्टर पूछे ना पूछे ये ज़रूर पूछेगा। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या बोलो नगरों में निवास करती है कि गाँव में? गाँव में। तो गाँव में कितना प्रतिशत? 68.9%। और नगरों में कितना प्रतिशत? 31.18%। अब आगे कहते हैं 2001 में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का वितरण क्रमशः 72.19% तथा 27.8% था। ये बदलते चला गया बच्चे। जहाँ समझ लो 2001 में गाँव में 72% था, वो आते आते समझ लो 2011 में कितना हो गया? हाँ, तो इस तरीके से हम याद रखेंगे बच्चे। अब कहता है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य, माने भारत के कौन कौन राज्य है जहाँ गांव में रहने वाले लोगों की सबसे संख्या अधिक है? तो उसमें है यूपी। 1 नंबर में सबसे अधिक गांव में रहने वाले लोग कौन है? यूपी। यूपी में कितने लोग गांव में रहते हैं बच्चे? 18.63 करोड़। इतना याद रखेंगे। तो इस तरीके से आगे हम बात करेंगे, बिहार की बात करेंगे। तो बिहार में कितने लोग रहते हैं? 11.07 करोड़। पश्चिम बंगाल में 7.46 करोड़ और महाराष्ट्र में 7.4 करोड़। और अब इसमें से समझ लो कि फिर से मैं बता दूं कि पूरे भारत में सबसे अधिक गांव में रहने वाले लोग कहाँ के हैं? यूपी के हैं। 2 नंबर में बिहार, 3 नंबर में पश्चिम बंगाल, 4 में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य की बात करेंगे तो माने सबसे अधिक प्रतिशतता की बात करें, माने ज़्यादा परसेंटेज लोग गांव में रहते, वह हिमाचल प्रदेश। कहाँ है जी? हिमाचल प्रदेश। दूसरे कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में कितने परसेंट? 90%। वहाँ हिमाचल प्रदेश में एक तो संख्या भी कम है और जो जनसंख्या है उसमें लोग बर्फीले क्षेत्रों में ग्रामीण परिवेश में शांतिपूर्वक जीते हैं बच्चे। और दूसरा कौन है? बिहार, 88.7%। तीसरा है असम। असम में कितने प्रतिशत? 85.9%। और चौथा है उड़ीसा, 83.3%। तो ये डाटा याद रखोगे बच्चे तुम लोग। नेक्स्ट आते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस हिस्से को भी पढ़ लोगे कि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य 1 नंबर में कौन सा है? सिक्किम। और 2 नंबर में मिजोरम। माने अगर ग्रामीण जनसंख्या अधिकतम लोग सिक्किम और मिजोरम के शहरी क्षेत्रों में ही रहते हैं। आ रहा समझ में ना जी? इसलिए न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। और आगे कहा जाए कि न्यूनतम बढ़ाव की मात्रा से लिखेंगे न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य, माने समझ लो ये कौन है? माने प्रतिशत वाले। एक है जनसंख्या वाले, दूसरा है प्रतिशत की दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे कम प्रतिशत वाले राज्य है गोवा। माने गोवा का मैक्सिमम एरिया ही शहर है प्रतिशतता की बात करें तो। और 2 नंबर में कौन है? मिजोरम।
ये दोनों में है बच्चे। अब इस तरीके से अगर हम पूछे एक एक नंबर का क्वेश्चन कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। 2 नंबर में उत्तर प्रदेश और 3 नंबर में, माने यहाँ नगर में रहने वाले लोगों की संख्या अधिक है बच्चे। दूसरी बात कहते हैं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य। दोनों में अंतर समझो, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहेगा तब मारेंगे महाराष्ट्र, लेकिन अगर कह दे सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, माने 100 में मैक्सिमम लोग रहते हैं कहाँ, गोवा, 2 में मिजोरम और 3 में तमिल। अरे संख्या और प्रतिशत संख्या का मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, सिक्किम। और 2 नंबर में क्या है, तो ये नगरीय जनसंख्या की बात हो रही है बच्चे। और नेक्स्ट है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो कौन होगा बच्चा, ये सर्वाधिक नगरीय, माने पूरे भारत में सबसे अधिक नगर में रहने वाले लोगों की संख्या कहाँ पे है, और केंद्र शासित प्रदेश में ये। नेक्स्ट न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप। दिल्ली में बच्चे जान लो कि पहली बार मैं जब यहाँ से इंटर करके गया था और मैं एक पहाड़ी क्षेत्र से जब उतरने लगा 9 बजे के आसपास में, तो रास्ते पे रास्ता नहीं सिर्फ काला काला सिर ही दिखाई दे रहा था। आज भी तुम देखोगे बच्चे 9-10 बजे के आसपास में लोगों की संख्या इतनी है कि सिर्फ काम करने वाले लोग जब निकलते हैं तो काला काला ऊपर का सिर दिखाई देता है, रोड ढक जाता है। इसलिए सबसे अधिक अगर कहा जाए नगरीय जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन होगा, दिल्ली। और सबसे कम कौन सा होगा, लक्षद्वीप। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भाषाई संगठन क्या होता है, तो भाषाई संगठन को कल पढ़ेंगे बच्चों।